ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2024 का, द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू। ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड पेयर, सॉलिड लिक्विड पेयर। और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। अब पेयर बन रहा है तो इन दोनों के बीच जो प्रॉपर्टी है वो उसका नाम क्या है, एडहेसिव फोर्सेस। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के नेचर पे। इफ एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स किसके बीच होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच, ग्रेटर हो किससे, कोहेसिव फोर्स से। यहाँ थीटा यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बनता है, एक्यूट। इसी की जगह इफ एडहेसिव फोर्सेस इज लेस देन कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव ज्यादा रहे और एडहेसिव क्या रहे, कम, तो एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस। ठीक, दोनों का केस देख लेते हैं कैसा कैसा दिखता है। एक्यूट केस में जो लिक्विड रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, थीटा लेस देन 90। ऑब्ट्यूस केस में ऐसा रहेगा, तो इस केस में थीटा जो रहेगा, थीटा ग्रेटर देन 90। अच्छा, कैपिलरी ट्यूब में इन दोनों का अलग अलग टाइप का इफेक्ट होता है। कैपिलरी ट्यूब में अगर कैसा फ्लूइड हो, एक्यूट एंगल वाला फ्लूइड हो तो फ्लूइड ऊपर चला जाता है, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल वाला फ्लूइड हो तो लिक्विड कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। इसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल और इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। ये कब बनता है, जब थीटा क्या हो, लेस देन 90, और ये कब बनता है, जब थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 90। ठीक, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। ठीक, ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड और लिक्विड, और दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करती है। ठीक, बिल्कुल सही कथन है। इसके आगे, द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये बात गलत है। जो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज या फॉल है उसका फॉर्मूला पढ़े थे, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, और कैसा रेडियस, इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ ट्यूब। तो हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ द ट्यूब के। तो डज नॉट डिपेंड बोल दिया है तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक, याद रखेंगे कि जो एडहेसिव फोर्सेस है वो सॉलिड लिक्विड के बीच होते हैं, और जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो लिक्विड लिक्विड के बीच होते हैं। एडहेसिव कोहेसिव से ज्यादा तो एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री से कम, यानी फ्लूइड कैसा रहेगा, वेटेबल, एब्जॉर्ब होने वाला। और अगर थीटा 90 से ज्यादा रहा यानी कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, उस केस में फ्लूइड नॉन वेटेबल रहेगा। ये कहाँ कहाँ पे बनते हैं केस, ये कहाँ, प्लांट के रूट्स पे, ये कहाँ, प्लांट के लीफ पे। तुम चाहते हो कि प्लांट के रूट्स पे पानी एब्जॉर्ब हो जाए तो पानी, उसको एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, पानी को अंदर खींचना है, लेकिन लीफ पे पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना है, तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, एडहेसिव है ही नहीं। एडहेसिव फोर्स क्या है, कम है, कोहेसिव ज्यादा है, तो इसलिए वो ड्रॉप मोती की बूंद की तरह लीफ पे रखा रहता है, लेकिन रूट पे जाते ही क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, होपफुली समझ में आया होगा। जय हिंद।